दोस्तों, अपने इस टॉपिक की शुरुआत मैं एक छोटी सी कहानी से करना चाहता हूँ। और वो कहानी क्या है, सुनिए। एक महिला रोज मंदिर जाती थी। रोज रोज जाती और वहाँ जो भी चीज़ें देखती और देखने के बाद उसके मन में तरह तरह के सवाल आते जाते रहते थे। एक दिन उन सवालों से वो परेशान होकर महिला पुजारी के पास गई सीधा। और पुजारी से उस महिला ने कहा कि पुजारी जी, यहाँ पर इतने सारे लोग मंदिर में आते हैं, लेकिन मैंने आज तक कभी किसी को पूरे भक्ति से पूजा करते, भक्ति करते, प्रार्थना करते नहीं देखा है। किसी को हमने सेल्फी लेते देखा है, किसी को फोटो खींचते देखा है, कोई मंदिर का फोटो खींचने में व्यस्त है, कोई वीडियो बनाने में व्यस्त है, कोई रील्स बनाने में व्यस्त है, लेकिन पूजा भक्ति कोई पसंद नहीं करता। तो फिर ये लोग यहाँ आते क्यों हैं? मौज मस्ती के लिए। पुजारी ने उस महिला को सिर्फ इतना ही कहा, आप के इस सवालों का जवाब हम आज नहीं कल देंगे। अभी फिलहाल आपको इतना ही करना है, आप घर जाइए। कल सुबह आप बिना किसी सवारी के, बिना किसी साधन के, खाली पैर एक लोटा में जल ले लीजिएगा। पूरा लोटा जल से भरा हुआ हो और उसे लेकर सीधा आप मंदिर आ जाइएगा। और मंदिर आकर के इस मंदिर की 3 परिक्रमा करके फिर हमारे पास आइएगा। आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा। महिला ने कहा, ठीक है पुजारी जी। पुजारी जी के कहने अनुसार महिला ने अगली सुबह खाली पैर बिना किसी साधन के एक लोटा में जल लिया और लेकर के सुबह सुबह मंदिर आ गई। और आकर के पुजारी के कहे अनुसार मंदिर के 3 परिक्रमा किए और करने के बाद सीधा पुजारी के पास आ गई और कहा, पुजारी जी हमारे प्रश्नों का जवाब चाहिए। पुजारी जी ने कहा कि आपके प्रश्नों का जवाब आपको स्वतः मिल चुका है। बोला, कैसे? बोला, आज आप जब घर से यहाँ आ रही थी तो आपको रास्ते में या फिर यहाँ जब आप मंदिर की परिक्रमा कर रही थी, आपको यहाँ कोई मोबाइल पर फोटो खींचते, रील बनाते, वीडियो बनाते या कोई भक्ति के अलावे अन्य अन्य कामों में व्यस्त कोई दिखा? महिला ने कहा, नहीं। महिला ने कहा, मेरा पूरा ध्यान उस लोटे में और लोटे में जो जल था उस पर था। मेरे ध्यान में बस एक ही चीज चल रहा था दिमाग में कि कहीं वो जल लोटे से गिर न जाए। बस मैं इसी में परेशान थी, उस जल को ध्यान देखने में। पुजारी ने कहा, बस यही है आपकी समस्या का समाधान। आप पूरी कॉन्सेंट्रेट होकर के पूरे ध्यान से उस लोटे में रखे हुए जल को आप देखते हुए आ रही थी कि कहीं वो गिर न जाए। ठीक इसी तरीके से आप यहाँ आती हैं या कोई भी काम अपनी करते हैं, अगर आप उसी काम को इसी तरह पूरे ध्यान से पूरे कॉन्सेंट्रेट होकर के करते हैं तो निश्चित आपको सफलता मिलती है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो दोस्तों, हमारे कहने का मतलब यही था कि हम ये टॉपिक को डिस्कस करने के लिए जब चले तो आपसे बस इतने से उम्मीद करते हैं कि आप इस टॉपिक को पूरे कॉन्सेंट्रेट होकर या फिर जो भी कुछ आप पढ़ाई करते हैं या कोई भी काम अगर करते हैं उसे पूरी कॉन्सेंट्रेट होकर के कीजिए। जब आप किसी भी काम को पूरे कॉन्सेंट्रेट होकर के करते हैं तो निश्चित उसमें सफलता मिलती ही मिलती है। सफलता से लोग अक्सर दूर क्यों रह जाते हैं? इसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि लोग पढ़ाई तो करते हैं, किसी भी काम को करते तो हैं, लेकिन कंसंट्रेशन के साथ नहीं। उनका ध्यान कहीं और होता है, काम यहाँ कर रहे होते हैं।
यानी मेंटली कहीं और होते हैं, फिजिकली यहाँ होते हैं। तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों। जब भी आप पढ़ाई के करें, जब भी आप कोई भी काम करें, पूरे ध्यान से करें, पूरे ध्यान से करें। ये राजा अभिमन्यु आपसे उम्मीद करता है कि आप इस कहानी को और इस कहानी से मिलने वाले ज्ञान को ताउम्र याद रखेंगे। नमस्कार।